ज़रा सोचिए आप एक नॉवल उसे आप उसके मिडल पोर्शन से पढ़ना शुरू करते हैं और जैसे-जैसे आप पढ़ते हैं ज़ाहिर है आपके मन में कई कुछ सवाल, कुछ कन्फ्यूजन कुछ यू माइट नीड सर्टेन क्लैरिटी। अब वो सब क्लैरिटी आपको तब आएगी जब आप उसके प्रीसीडिंग पेजेज़ शुरू के पन्ने पढ़ेंगे। तो खैर किताब तो नहीं लेकिन हमारे साथ कुछ ऐसा ही हुआ जब हमने द नाइट मैनेजर वेब सीरीज़ देखी। हाल ही में इसका पार्ट 2 की प्री शो रखा गया था और जिसके अंदर पार्ट 2 में हमें 3 एपिसोड्स दिखाए गए और वो देखने के बाद एक हमारी जनरल रुचि तो ज़रूर पैदा हुई इस वेब सीरीज़ में और लेकिन मन में कुछ डाउट्स थे या कुछ ख़्याल ख़्याल थे कुछ क्लैरिफ़िकेशन चाहिए थी कि ये ऐसे क्यों है और तो ऑब्वियसली 48 आवर्स लेटर हमने नाइट मैनेजर पार्ट 1 देखा जिसके अंदर 4 एपिसोड्स हैं और तब जाके जो हमारे कुछ डाउट्स या कुछ क्लैरिटी जो हमें चाहिए थी वो सभी के सभी दूर हो गए। So The Night Manager is a web series on Disney Hotstar और it's an official हिंदी adaptation of the popular British TV series of the same name। इस कहानी को ऑथर हैं जॉन ल करे। इसमें मुख्य भूमिका निभा रहे हैं अनिल कपूर साहब, आदित्य रॉय कपूर, शोभिता धुलीपल्ला है इसमें और कुछ और भी अच्छे एक्टर्स हैं। तो स्टोरी बेसिकली ये है कि इसकी कहानी अनिल कपूर ही इज प्लेइंग इंटरनेशनल आर्म्स डीलर शैलेंद्र सिंह रुंगटा उर्फ शैली और फिर दूसरी तरफ है आदित्य रॉय कपूर जो कि एक होटल इंडस्ट्री से आते हैं। तो फिल्म की शुरुआत वेब सीरीज की शुरुआत जो होती है वो ढाका से होती है। शुरुआत में रोहिंग्यास का जिक्र किया गया है, रोहिंग्या क्राइसिस और किस तरह जो ऑब्वियसली इट इन्वॉल्व्स म्यांमार, बांग्लादेश एंड इवन इंडिया। तो खैर जो आदित्य रॉय कपूर है ही इज प्लेइंग शान सेन गुप्ता, ये ढाका के एक 5 स्टार होटल में काम करते हैं और सब कुछ ठीक चल रहा है और फिर एक दिन एक लड़की है 14 साल की इंडियन लड़की जो वहाँ गेस्ट रह रही है और वो आके इन्हें कुछ बताती है और तब शान को डर लगता है कि मामला यहाँ पे कुछ गड़बड़ है और वो इस लड़की की मदद अकेले ही मदद करते हैं और फिर अनफॉर्चुनेटली एक दुर्घटना होती है। उसके बाद शान सेनगुप्ता की जिंदगी बदल जाती है। देन वी आर टेकिंग 2 इयर्स लेटर जहाँ पे दिखाया जाता है कि शान सेनगुप्ता वो कहीं हिमाचल में है और पुलिस की गाड़ी में जा रहे हैं, उन्हें उनके हाथों में हथकड़ी है। देन ही मेक्स ही एस्केप्स फ्रॉम दैट और भागते समय वो एक पुलिस वाले का भी कत्ल कर देते हैं। और फिर ये भाई साहब सीधा दिखाया गया है श्रीलंका में ये काम कर रहे हैं और हाल कुछ ये है कि दरअसल जो शैली रुंगटा है वो उनके साथी, उनकी गर्लफ्रेंड कावेरी प्लेड बाय शोभिता धुलीपल्ला ये श्रीलंका में रेफ्यूज ले रहे हैं और उसी दौरान उनके बच्चे को कोई किडनैप करता है और फिर इस बच्चे की जान बचाने में हमारे शान सेनगुप्ता आते हैं। जब उस मौके वारदात पे जब शैली और उनके ये पहुंचते हैं तब वो देखते हैं कि चोर तब तो भाग गए हैं लेकिन एक आदमी पूरा खूनम खान पड़ा हुआ है और वो आदमी इज नो वन बट हमारे शान सेनगुप्ता। उन जब उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालते हैं तो उनसे कहा जाता है कि ये तो योकिम सिक्वेरा है और ये हमारे किचन में काम करते हैं। तो खैर जाहिर है आई थिंक अनिल कपूर शैली रुंगटा इम्प्रेस हो गए हैं इस आदमी से और इनकी मुलाकात दरअसल पहले भी हुई थी जब जब शैली रुंगटा वो हिमाचल के एक रिजॉर्ट में आए थे और उस समय वंस अगेन शान सेनगुप्ता वाज द नाइट मैनेजर। तो खैर आगे चलते हैं जब पता चलता है कि बेसिकली ये जो नाइट मैनेजर है, ये जो शान सेनगुप्ता है अब ये भारतीय इंटेलिजेंस उनके लिए काम कर रहे हैं और इन्हें बेसिकली स्पाइंग का काम दिया है और शैली के बारे में जो सीक्रेट्स है, उनके कॉन्टैक्ट्स हैं, उनके मर्की इल्लीगल आर्म्स डील है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन आप इंडियन इंटेल जो माफ करना इंडियन इंटेल है, उन्हें तो बताया जाए। सो आवर शान सेनगुप्ता he has to report to his employer that is लिपिका सईका राव प्लेड बाय तिलोत्तमा शो में। और ऑब्वियसली जो मेन कहानी ये है कि ऑब्वियसली इट इज एक एस्पियोनाज थ्रिलर है। आई थिंक हमारी नज़र में ये है कि हाँ इसमें एस्पियोनाज स्पाइंग है, इसमें थोड़ा थ्रिल है। लेकिन जो इसका सबसे अच्छा अगर मैं कहूँगा इस नाइट मैनेजर का जो एक टेस्ट है वो है इसकी पेशेंस एंड स्पेशली कि कैसे एक इंसान और एक बड़ा एक आर्म्स डीलर लाइक शैली कि वो कैसे इस आदमी पे भरोसा करके इसे अपने ट्रूप में शामिल कर लेता है। तो आई थिंक लॉट ऑफ अगर आप देखेंगे जो फर्स्ट 4 एपिसोड्स हैं लॉट ऑफ इट इज अबाउट बेसिकली एक वेटिंग पेशेंस गेम है जहाँ पे शान वो इनके बेटे की जान बचाने के बाद शैली ने उन्हें अपने रिजॉर्ट में ही रख दिया है और वो उनसे कहते हैं कि आप अभी छोड़ नहीं सकते हो बिकॉज आपके बारे में
आपको पुलिस ढूँढ रही है इंडिया की, और 3 मुल्कों की पुलिस ढूँढ रही है। तो ये जो वेटिंग गेम है, वो जो ड्रामा है कि किस तरह शान सेनगुप्ता शैली का कॉन्फिडेंस जीतते हैं, शैली के जो उनकी गर्लफ्रेंड है, उनका भी कॉन्फिडेंस भी नहीं, बड़ी आगे जाके उनका दिल भी जीतते हैं। सो बेसिकली द सीरीज़ मैं कहूँगा कि ये इसका इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, वो है क्योंकि नॉर्मली आप देखें एक्सपीरियंस थ्रिलर वर्ल्ड, और स्पेशली जब सिनेमा आता है तो वही टिपिकल वही होता है, मार-धाड़, हाई ऑक्टेन एक्शन, ह्यूज चेसेस, ये सब। लेकिन इसका जो मैं कहूँगा स्ट्रॉन्ग पॉइंट वो है कि इसका ड्रामा, दैट हाउ एन आर्म्स डीलर लाइक शैली रुंगटा, कि वो कैसे शान सेनगुप्ता पे यकीन कर लेते हैं। तो शुरू के 4 एपिसोड्स आप देखेंगे, तो बेसिकली वहाँ पे ऐसा है कि इट टेक्स अबाउट 4 एपिसोड्स फॉर अनिल कपूर टू बी फाइनली कन्विंस कि हाँ, इस बंदे में कुछ बात है और ये काम का बंदा है। अब लेकिन जब 5th एपिसोड चालू होता है, तब सीधा इतना ज़्यादा स्क्रीन क्रू को टाइम नहीं दिया गया, बिकॉज़ नॉर्मली आप अज़्यूम कर लोगे कि एक बार आपके पास कॉन्फिडेंस आ गया, तो शायद शान सेनगुप्ता विल डू फर्दरमोर, कुछ और ऐसे काम करेंगे जिनसे अनिल कपूर का उनके ऊपर कॉन्फिडेंस और भी बढ़ेगा। लेकिन वो हमें इतना कुछ देखने को नहीं मिलता है, बिकॉज़ सीधा जैसे 5th एपिसोड चालू होता है, और आई थिंक उसके एंड में पता लगता है कि जो शैली है, जो दिखते हैं वो बिल्कुल वैसे हैं नहीं, और शायद वो कुछ एक मर्की डील करना चाह रहे हैं, और 11th आवर पे वो अपना डिसीजन चेंज करके एक ऐसे आदमी को आर्म सप्लाई करना चाहते हैं जो कि भारत का भी दुश्मन है। तो खैर वो तो हो गया इसका एस्पियोनाज, स्पाइंग और एक्शन पार्ट। बट द ह्यूमन साइड ऑफ दीज़ कैरेक्टर्स, आई थिंक जो प्रिंसिपल प्रोटैगनिस्ट है, आई थिंक वो हमें काफ़ी अच्छा लगा। आदित्य रॉय कपूर इतने टाइम से कहूँगा स्ट्रगल कर रहे हैं, बस आई थिंक उनके करियर में आशिकी 2 को हटा दें बस, और थोड़ा बहुत ये जवानी है दीवानी, जहाँ ऑब्वियसली ही वाज़ इन सपोर्टिंग कास्ट। मुझे नहीं लगता उसके अलावा उन्होंने इतना कुछ प्रभाव दर्शकों को इतना मनोरंजन या उन्हें इम्प्रेस किया है। लेकिन ये कैरेक्टर ऐसा है, एक बहुत ही रिस्ट्रेन्ड है, और आई थिंक व्हिच हैज़ बेसिकली वर्क टू आदित्य एंड द डायरेक्टर्स एडवांटेज। क्योंकि शान सेनगुप्ता शुरू में तो जो दिखाया है फर्स्ट 4 एपिसोड में, वो बहुत ही एक जोवियल इंसान है, वेरी हेल्पफुल है, प्रोफेशनल, एक प्रोफेशनल मैनेजर है। और फिर सेकंड एपिसोड में ये बिल्कुल सहमे-सहमे ज़्यादातर चुप रहते हैं, बिकॉज़ ऑब्वियसली हालात वैसे हैं और सर्कमस्टेंसेस वैसी है कि उन्हें अपना उन्होंने जो चेहरे पे अपने एक नकाब पहन रखा है, कि वो नकाब हट ना जाए। तो आदित्य रॉय को कहूँगा कहीं न कहीं एक एक इन अ वे इट्स समव्हाट ऑफ अ करियर सेविंग रोल फॉर हिम। अनिल कपूर साहब की बात करें तो ऑब्वियसली ही इज़ अ वेटरन ऑफ द इंडस्ट्री, उन्होंने 40 साल के ऊपर से वो हिंदी सिनेमा में काम कर रहे हैं। और ये रोल ऐसा है कि हालाँकि उन्होंने ग्रे कैरेक्टर्स पहले किए हैं, मुझे याद है माय वाइफ्स मर्डर, जिसके अंदर ऑब्वियसली इट वाज़ लाइक अ पोकर फेस कैरेक्टर, और फिर मलंग में वो नेगेटिव थे, लेकिन वो फिर भी एक एक्साइटेबल कैरेक्टर था। एंड इन सम वे ही वाज़ आल्सो आई वुड से एन एंटागनिस्ट इन स्लमडॉग मिलियनेयर। बट ये जो कैरेक्टर है शैली रुंगटा, मुझे नहीं लगता अनिल कपूर साहब ने अपने लंबे करियर में ऐसा कैरेक्टर पहले कभी प्ले किया है। आई थिंक ये कैरेक्टर ऑब्वियसली एक पावरफुल व्यक्ति है, और लेकिन इसका जो बात करने का अंदाज है, ना ही वो नरम ना ही गरम है, एक इंटेंसिटी इनके चेहरे पे, एक खौफ है। आई थिंक अगर अनिल कपूर साहब का पहला सीन देखेंगे कि कैसे वो हिमाचल के होटल में आते हैं, तो पहले तो उनके आदमी आते हैं, फिर तीसरे नंबर पे शोभिता सेनगुप्ता आती है, और फिर कैमरा इतने अच्छी तरह से मूव होता है और ये स्लोली चल के आते हैं और इधर-उधर देखते रहते हैं बड़े ही सस्पिशियसली। तो आई थिंक वो आपको वो दृश्य इस कैरेक्टर के बारे में बताता है कि ही समवन जिससे आप मेस नहीं करते, और जो इनके क्या मैं कहूँगा एक एंगर तो नहीं, बट एक एग्रेशन जो एक इनके चेहरे पे दिखती है उस सीन में, वो बिल्कुल ही लाजवाब है। लेकिन अनिल कपूर का काम मैं कहूँगा काफ़ी अच्छा है। ज़्यादातर हम उन्हें एक्साइटेबल कैरेक्टर्स में देखते हैं, और वो जो एक झकास अनिल कपूर है, वो आपको बिल्कुल यहाँ नहीं देखने को मिलेगा, जो कि मैं कहूँगा बहुत अच्छी बात है। आई थिंक पूरे टाइम अनिल कपूर और साहब अपने कैरेक्टर में बिल्कुल घुले हुए हैं, और इनकी जो ट्रेलर में भी हमने देखी जो लाइन है कि इस सूट के पीछे, इस एक्सपेंसिव सूट के पीछे के आदमी को ना ही जानो तो बेहतर है। और बिल्कुल वो बात बिल्कुल सक्षम है, क्योंकि वो कैरेक्टर ही बिल्कुल वैसा है। आप इनसे डरेंगे, भले ही एक्सपेंसिव सूट पहने रहे, ये है। लेकिन जैसे ही जो इनकी बॉडी लैंग्वेज है और जिस अंदाज से ये देखते हैं एक व्यक्ति को, उससे आप ज़रूर डरेंगे। खैर अनिल कपूर के अलावा इनकी इस शैली की गैंग में एक दो सस्वता चैटर्जी है, और फिर रवि बहल है। रवि बहल जो बूगी वूगी के जज थे इतने सालों से, उन्होंने एक्टिंग भी की है पहले, वो 20 साल के बाद एज एन एक्टर आ रहे हैं, और बिल्कुल उनका लुक अगर आप देखें तो सफ़ेद बाल और सफ़ेद दाढ़ी है। ये एक ऑब्वियसली ग्रे कैरेक्टर है, ये थोड़े छिछोरे टाइप है, लेकिन इनका काम भी अच्छा है।
शोभिता धुलिपाला की मैं अगर बात करूँ तो शी इज़ ऑलवेज़ बीन इम्प्रेसिव अपने यंग करियर में, बिकॉज़ शी इज़ बीन अ फॉर्मर मिस इंडिया, तो ज़ाहिर है जो उनका कैरेक्टर है कावेरी का, तो और उनकी जो इंटरनल टर्मॉइल है उसे वो बहुत अच्छी तरह से निभाती है। आई थिंक इस फ़िल्म में अगर जो सबसे इम्प्रेस जो हमें आप करता है तो वो है तिलोत्तमा शोमे, हू प्लेज़ द हू प्लेज़ द बॉस ऑफ शान सेनगुप्ता। तिलोत्तमा जो लिपिका का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, ये ज़बरदस्त कैरेक्टर है। इन्हें नॉर्मली ये होता है कि ऐसे एस्पेनर्स थ्रिलर में अगर आप एक फीमेल इंटेल लेते हैं, तो मोस्टली तो देखा गया है कि वो एक एक ग्लैमरस लेडी, या फिर इवन इफ शी इज एल्डर इन एज, लाइक वी सी इन द बॉन्ड फिल्म्स, डेम जूडी डेंच, आई थिंक दैट्स तो वैसा वो कैरेक्टर बिल्कुल नहीं है। एक बिल्कुल ही मैं कहूँगा, ये देखने में तो आपको कोई इंटेल इंटेल ऑफिसर नहीं लगती, बट एक नॉर्मल क्लार्क सी लगती है, क्योंकि इनका जो पहनने का तरीका है बिल्कुल साधारण है, और आई वुड से समव्हाट इट इज़ मेसी। जिस अंदाज में ये बात करती है, इनकी बॉडी लैंग्वेज, फेशियल मूवमेंट्स, और किसी से भी आपको अंदाज नहीं हो सकता कि ये लड़की एक इंडियन इंटेलिजेंस के लिए काम करती है। एंड एड टू इट दैट द लेयर ऑफ की, जैसे ये सीरीज जैसे ही एपिसोड बढ़ते हैं, एंड शी इज टोन टू बी प्रेग्नेंट, और फिर जो पार्ट 2 में तो ये काफ़ी हेविली प्रेग्नेंट दिखाई है। एंड दैट वेरी इमेज ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमन, वेरी अनअज्यूमिंग लेडी, और वो ठीक से चल भी नहीं पा रही है। तो कहीं न कहीं आई थिंक ये कैरेक्टर और इनका जो टसल है शैली रुंगटा के साथ, दैट इज़ इन सम वे लाइक अ डेविड, लाइक डेविड वर्सेस गोलायत लाइक। और दाद देनी पड़ेगी तिलोत्तमा शोमे की, आउटस्टैंडिंग एक्टर आई थिंक। इन्हें देख जब आप देखते हैं पर्दे पे, इनका जो कॉन्फिडेंस है, बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन, इट इज़ एब्सोल्युटली परफेक्ट। खैर एक्टर्स तो तकरीबन सभी ने अच्छा काम किया, लेकिन आई थिंक जो फ़िल्म के सबसे बड़े हीरो जो हमारे हिसाब से हैं, तो वो है इसके सिनेमाटोग्राफर, जो कि ऑस्ट्रेलियन बेंजामिन जैस्पर बताए जा रहे हैं। इन्होंने पहले वॉर और बैंग बैंग ऐसी फ़िल्म में भी ये ही हैज़ शॉट दोज़ फ़िल्म्स, और ज़ाहिर है ऑब्वियसली विदेश और बॉलीवुड में भी उनका एक्सपीरियंस है, लेकिन जो दुनिया जो उन्होंने कैप्चर की अपने कैमरा से, वो बहुत ही लाजवाब है। मतलब हर एक फ्रेम, इट इज़ सच रिच, सो इमर्सिव, और आप बिल्कुल इसकी दुनिया में चले जाते हो। सो क्रेडिट टू ऑब्वियसली बेंजामिन जैस्पर। सच कहूँ तो वो और उनके जो इंडियन असिस्टेंट है अनिक वर्मा, और जो भी इनकी टीम है, कैमरा की टीम है, इन्होंने कमाल किया है। एंड दे बीन ऑब्वियसली हेल्प बाय द वेरी वेरी इम्प्रेसिव प्रोडक्शन डिजाइंस। उस चीज़ की भी आपको दाद देनी पड़ेगी। फिल्म का ऑब्वियसली एक वेब सीरीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि उसका जो एक ओपनिंग थीम है वो अच्छी हो, बैकग्राउंड स्कोर जो है वो बहुत अच्छा है। आई थिंक ओपनिंग थीम एक वन मिस्टर संतोष नारायण ने क्रिएट की है, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और फिर जो उसका ओवरऑल बैकग्राउंड स्कोर है वो बहुत ही इंटेंस है, स्पेशली जब टेंशन वाले सीन्स आते हैं, तो उसके अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर बज रहा है वो बहुत ही कमाल का है। ओवरऑल मैं कहूँगा ये फ़िल्म, ये माफ़ करना, ये जो वेब सीरीज़ है, इट इज़ अ वेरी आई वुड से अ प्लेजेंट सरप्राइज़, बिकॉज़ नॉर्मली इंडियन अडैप्टेशंस ऑफ वेस्टर्न कंटेंट इतना इम्प्रेसिव शायद नहीं रहता है। लेकिन दाद देनी पड़ेगी डायरेक्टर संदीप, क्रिएटर संदीप मोदी, को डायरेक्टर प्रियंका घोष, जिस अंदाज में उन्होंने ये अडैप्ट किया है, और वो बहुत ही लाजवाब है। खैर हमें आई थिंक अगर बस खामियां को कहूँ, तो यही है कि बस ऐसी टाइप की जो कहानियाँ रहती है वो मोर और लेस प्रेडिक्टेबल रहती है। इसमें आप ज़्यादा कुछ वेरिएशंस इतना देखने को मिलता नहीं है। तो आई थिंक थोड़ी बहुत खामियां हैं इन टर्म्स ऑफ स्टोरी या नैरेटिव, उसमें कुछ नया नहीं। ये ऐसी चीज़ें आप पहले भी देख चुके हो इन वेस्टर्न सिनेमा और मे बी अदर सिनेमा, बट द शेयर विजुअल स्टोरी टेलिंग इस जॉनर में, आई थिंक जिस खूबसूरती से बेंजामिन जैस्पर साहब ने की है, तो वही मैं कहूँगा इस फिल्म के जो प्रथम हीरो वही है। हाँ, अनिल कपूर, आदित्य रॉय कपूर, कपूर्स, दोनों कपूर्स और बाकी सभी एक्टर्स ने अच्छा काम किया है। और ये है, मेन ये है कि आई थिंक जो इसके 7 एपिसोड है नाइट मैनेजर के, वो कहीं भी आपको बोर्डम नहीं रहता है। इट्स प्रेडिक्टेबल बट इट्स नॉट एट ऑल बोरिंग। तो खैर कॉम्प्लीमेंट्स टू हॉट डिज्नी हॉटस्टार, और संदीप मोदी ने ये साबित किया है इस सक्सेसफुल अडेप्टेशन के बाद। आई एम श्योर जो बाकी वेस्टर्न फिल्म मेकर्स या क्रिएटर्स है, उन्हें एक कॉन्फिडेंस आएगा इंडियन प्रोड्यूसर्स, इंडियन डायरेक्टर्स के ऊपर, कि हाँ, कि हम भी अपनी इंटरनेशनल सीरीज या कोई फिल्म अब उसे हिंदी में, बॉलीवुड में, इंडियन सिनेमा में अडेप्ट कर सकते हैं। खैर बात करें रेटिंग की, तो हम द नाइट मैनेजर को देते हैं 5 में से 3 स्टार्स।